जय गुरु जी, सागर अंकल जी। आप अच्छे हो हेल्थ में? जय गुरु जी सारी संगत को। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं जस्ट अपना मंत्र जाप करके हटी थी गुरु जी का, और उसके बाद मैं इंस्टा पे गई तो पहला पोस्ट दिखा जिसमें गुरुपा ने लिखा हुआ था कि संध्या वेले का शुक्राना कर। तो मैंने सोचा फ़ोन हाथ में है, बैठे हुए हैं तो अभी की अभी कर देते हैं, बाद में क्या टालना। मैं गुरुपा के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं रेंट पे रहती हूँ, और जैसा कि मैंने पहले बताया मेरे पास 2 डॉग्स हैं। मेरी फैमिली है पर वो ना के बराबर है, पूछते नहीं है डिवोर्स के बाद से, मतलब एकदम अबैंडन कर रखा है उन्होंने। तो कुछ लेना देना नहीं है कि कैसी है, कहाँ रहती है, खाती पीती है कि नहीं है। तो मैं रेंटेड अकोमोडेशन में हूँ। अगस्त सितंबर 10th को मेरी जो लास्ट जॉब थी वो छूट गई थी, उसके बाद से जॉब मिल ही नहीं रही है। मैंने 2 महीने में कम से कम 32 जगह अप्लाई किया है, पर एक तो मार्केट में रिसेशन इतना है, और जो देते भी हैं तो सैलरी उस हिसाब से नहीं है कि आप सेव कर पाओ या जो भी मेरे बिल्स है मैं उसको पे कर पाऊँ। हैंड टू माउथ वाला है हर जगह पे। तो 7th को मेरा रेंट जाना था जो मैं दे नहीं पाई। तो मुझे याद है गुरुपा ने 7th से पहले मुझे बोला था कि 7th को मैं ब्लेस करूँगा, तू फिक्र ना करी। तो अब मैं इंसान हूँ, नीड बेस्ड चलते हैं हम तो मेरी एक्सपेक्टेशन वही हो गई थी कि गुरुपा शायद से कहीं ना कहीं से अरेंज करा देंगे, पर हो नहीं पाया। तो मैं उस रात को बहुत रोई। हाँ, उसके बाद अगली तारीख 8 को क्या हुआ कि शाम के समय मैं बाथरूम में गई अपने, तो मेरे बाथरूम की वॉल पे फैन का वेंट है जो एयर पास के लिए। तो मैंने वहां से सुना, तो जो मेरे ओनर है जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, उनके घर में झगड़ा चल रहा था मुझे लेके कि 1 महीना हो गया है रेंट नहीं देती, 1 महीना हो गया, एनु निकालो, घर से बाहर निकालो। ठीक है। और वो हर महीने रेंट लेते हैं, पर हर महीने मुझे जानबूझ के परेशान करते हैं, खाली कर दो खाली कर दो, क्योंकि उनको पता है कि डॉग्स के साथ में मेरे ऑप्शन बहुत कम है। हर कोई डॉग वाले फैमिली को घर देता नहीं है कोई जल्दी से। तो और वो चीज़ उनको अच्छे से पता है, फिर भी वो जानबूझ के टॉर्चर करते हैं, जान के कि हाँ पीछे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है। पर जब से गुरुपा का मैसेज आया है 1 महीने से कि तूने कुछ किसी को नहीं बोलना, कोई जवाब नहीं देना, कोई गलत नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी, मैं उनको अवॉइड करती हूँ। तो और जबकि ये फर्स्ट टाइम है जो मेरा रेंट डिले चल रहा है, नहीं तो मैंने आज तक उनको पिछले 2 महीने तो रेंट मैंने टाइम से पहले ही दिया है। तो 8 को क्या हुआ, मैं घबरा गई उनकी बात सुन के, मुझे लगा कि मारे मारे ना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव्स वगैरह बुलाए हुए थे। मैं गुरुपा का नाम लेके मन मार के कैसे भी अपना डॉग को वॉक पे लेके गई घर आई, और मैं रात को आके बहुत रोई। फिर मैंने उनको ये बोला कि मैं मंडे तक दे दूंगी करके। दो, मुझे नहीं पता मैं कैसे दूंगी, क्योंकि ना तो मेरे पास जॉब है, ना कोई पाइपलाइन में दिख रही फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद पिछले 2 दिन ऐसे निकले मैं बता नहीं सकती आपको। और कल तो ऐसे हो गया था, जबकि मेरा मंगलवार हमेशा बहुत अच्छे से निकलता है। मैं मंदिर गई, कीर्तन भी अटेंड कर कर आई आराम से, और मैं रात को सुंदरकांड का पाठ मैं रोज करती हूँ हर ट्यूसडे सैटरडे को। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना पाठ बीच में छोड़ दिया और मैं एकदम से रोने लगी। और मैंने गुरुपा को बोला कि मुझे संभाल लो आप, कि पॉजिटिविटी हूँ मैं, पॉजिटिव लाइफ में मुझे पता है कि पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर जिन लोगों के बीच में मैं रहती हूँ उनको ये चीज समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे कभी कभार लगता है कि तेरे पास पैसा आ जाएगा, आंटी के पास टाइम पे चला गया तो आंटी की लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है तो उनके बैड कर्मा कैसे काटेंगे भगवान? तो उनका भी डिले चलेगा, तभी उनके बुरे कर्म कटवाएंगे। लोगों को बस ये लगता है बहाना है बहाना है बहाना है, मन नहीं है देने का, किराए के पैसे नहीं है तो खा कैसे रहे हो, कुत्तों को कैसे खिला रहे हो। जबकि संगत जी मेरा नेचर हमेशा से ऐसे रहा है। जब मैं महीने के 50,000 कमा रही थी तब भी, और आज अगर जेब में 10 रुपए हैं तब भी मैं सेवा के लिए कभी हाथ नहीं रोका।
मैं एक टाइम को अपना खाना छोड़ दूंगी, पर अगर सामने कोई भूखा है तो मैं उसको जरूर खिलाऊंगी, क्योंकि ये मेरी समझ है ऊपर वाले को लेके, कि आप दूसरों का देखो, आपका ऊपर वाला देख लेता है। तो कल तो लिटरली ऐसा हो गया था ना संगत जी की, एकदम सुसाइडल पॉइंट पे आके डिप्रेस नहीं हो जाता बंदा। मैं पार्ट छोड़ा, मैं लिटरली इतना रोई, मैंने गुरुपा को बोला कि आज मुझे बहुत जरूरत है आपकी, आपको आना पड़ेगा। और मैंने उनको बोला था कि मैं कल लास्ट बार मंदिर जाऊंगी, मतलब कि आज सुबह, और उसके बाद आप देख लेना, आपने मेरा विश्वास बना के रखना या तोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है मैंने पिछले 2 साल में अकेले खड़े होके क्या क्या देखा है। और बस जिनको पता है उन्हीं को पता है कि मैंने 2 साल अपनी जिंदगी के कैसे निकाले अकेले, ना कोई भाई, ना कोई बाप, ना कोई माँ। और मैं सच बताऊं तो संगत जी, इन 2 डॉग्स ना हो मेरी लाइफ में तो मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है जीने का, इनकी वजह से मैं अटकी हुई हूँ। तो आज मैं मंदिर गई, तो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ मैं गुरु बाबा को साथ लेके जाती हूँ। तो जब मैं मंत्र जाप करने बैठी तो मैंने शिवलिंग पे गुरुपा का फेस देखा, लिटरली गुरुपा का फेस देखा। और वहां पे एक आंटी आती है, पता नहीं ऐसा क्यों है कि वो आंटी जब भी मेरे सामने आती है वो वही साड़ी पहनकर आती है जिसपे मोर बने हुए हैं। पिछले 3 बार मैंने देखा, वो तीनों बार आंटी जब भी मेरे सामने आई है, अलग अलग दिन पे, अलग अलग टाइम पे, कभी होता है कि मैं जल्दी चली जाती हूँ वो लेट आती है, या फिर वो ऑलरेडी वहां पे होती है और उन्होंने वही साड़ी पहनी होती है जिसपे मोर बना होता है। तो मैं फिर गुरुपा को शुक्राना किया कि आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई, अभी के लिए मैं शांत हूँ, पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। संगत जी, मैं बहुत पॉजिटिव लड़की हूँ। मैं आज अगर अपने इन 2 पाँव पे खड़ी हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी सारा क्रेडिट मेरा जाता है, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है तभी इंसान अकेले मैनेज कर पाता है। तो मेरी समझ ऊपर वाले को लेके, लाइफ की प्रॉब्लम को लेके बहुत अलग है, पर जब लोग आपके आसपास होते हैं ना तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगता है भगवान का तो बहाना है, आप देना नहीं चाह रहे, आप खा कैसे रहे हो, खाने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और मेरा दिल इतना सुकड़ जाता है ना सुन के कि किसी के खाने पे कभी टोक नहीं लगानी चाहिए, कि ऊपर वाला भी बुरा मानता है इन चीजों को, पर आप नहीं समझा सकते लोगों को। वो ओनर के हस्बैंड तो इतनी गंदी गंदी गाली देना शुरू कर देते हैं माँ बहन की। फिर भी मैंने कहा चल छोड़, कोई नहीं, वो उनकी अपनी लाइफ की सिचुएशन चल रही है, वो अपनी समझ से चल रहे हैं, उनके लिए उनकी नीड बड़ी है, पैसा बड़ा है। तो बस ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी कि आज गुरुपा ने मुझे मंदिर में दर्शन दिया, आज तो उन्होंने अपना फेस दिखाया है शिवलिंग में। और दिन तो फिर भी वो चलो मोर पंख में या बटरफ्लाई के उसमें अपना दर्शन दे देते हैं। 7 नंबर तो मुझे रोज दिखता है मंदिर आते जाते वक्त, या फिर फोन पे कहीं यूट्यूब पे कहीं सत्संग सुन रही होंगी तो 777 तो मेरे को दिखते ही दिखते हैं रोज। तो मैं खुश हो जाती हूँ कि चल ठीक है, वो है ना साथ में। पर मैं, होता है ना वो अंदर का एक इंसान जो थक चुका होता है इतनी सारी चीजों से निकल के, उस इंसान की वो थॉट यही है कि गुरुपा की वो जो संगत है ना, जिन्होंने उनके साथ बैठे हैं, गुरुपा से बात की है, उनको छुआ है, उनके चरण दबाए हैं, उनसे हाथ मिलाया है, उनके हाथों से प्रसाद लिया है, वो संगत बहुत किस्मत वाली है, बहुत किस्मत वाली है वो संगत। आज भी मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि कभी कभार मुझे, कि मैं इंसान हूँ, कभी कभार मुझे होता है आप सामने बैठे हो, मैं रो लूं जी भर के। तो बस, बाकी तो गुरुपा के बहुत सारी ब्लेसिंग वाले मैसेजेस हैं। मैंने सुना है ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं शेयर करनी चाहिए सत्संग पे, जब तक वो पूरी ना हो जाए, तो मैं वेट करती हूँ। जब ठीक टाइम आएगा मैं वो सब सबके साथ शेयर करूंगी। पर गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि उनके बहुत 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 सारे ऐसे सत्संग हैं जिनसे सुन के मुझे बहुत उम्मीद मिलती है, मूड ठीक हो जाता है, थोड़ी पॉजिटिविटी फील होती है। वरना तो मैं संगत जी अपने आप को आज के दिन
चार दीवारी के अंदर ज़्यादा सेफ फील करती हूँ रादर देन बाहर जाने के। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बाहर की दुनिया देखने का। मैं अपनी छोटे से चार दीवारी के अंदर अपने डॉग्स के साथ, भगवान के साथ अपना पूजा पाठ करो, खाना बनाओ टाइम से, सफाई रखो। बस यही ज़िंदगी मैं बोलूँगी सुकून वाली है। बाहर तो दुनिया बहुत ही ज़्यादा मतलबी है, बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है। कोई आपको अपने फ़ायदे के लिए हर्ट करने से पहले कभी नहीं सोचेगा एक बार भी, कभी नहीं सोचता। तो मैं गुरु बाबा को यही बोलती हूँ। आज मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी ने बहुत प्यारी बात बोली। दो वो मैरिड थी, उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बोला, मैं गुरुपा से एक ही चीज़ की अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा हर एक लड़की को इतना सक्षम बनाओ कि वो लाइफ में मैं क्या करूँगी, बच्चे कैसे पलेंगे, कौन मेरा ध्यान रखेगा के चक्कर में कभी अपने आप को नीचे ना रखे दूसरों से। और मुझे आंटी की वो थॉट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा औरतें सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से आज रिश्ते झेल रही है, मार पिटाई झेल रही है, गालियाँ सुन रही है कि अगर तलाक हो गया तो कैसे होगा, अगर तलाक हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो मैं गुरु पास से बस एक ही अरदास लगाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपकी संगत आप में विश्वास नहीं रखती, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपकी संगत को आपकी और दिन से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप कभी ये मत समझना कि आपकी संगत का विश्वास कम पड़ गया। बस कभी कभार नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे आपकी प्रेजेंस फील होना बहुत ज़रूरी हो जाता है गुरुपा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ये प्लान नहीं था शेयर करने का। आई थिंक गुरुपा चाहते थे मैं शेयर करूँ, और वो एकदम से पोस्ट आई तो मैंने आज शेयर कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सागर अंकल आपकी सेवा के लिए, और हर एक उस संगत का जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिनकी वजह से जो लोग अच्छा नहीं फील करते, उनमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है, हेल्प मिलती है अपना फेथ और स्ट्रॉन्ग करने की। सो आप सभी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं पंजाब पटियाला से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपने 4-5 सत्संग शेयर किए हैं। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत, जय गुरु जी सागर अंकल जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। गुरु जी से मांगिए कि आप बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। उनकी तो इतनी कृपा है। उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की है। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हार्ट की सर्जरी जो 4 महीने पहले करवाई थी, कल मैं वहाँ पर 40 में चेकअप कराने गई थी, और मुझे गुरु जी की सारे रास्ते ब्लेसिंग मिलती रही। घर से निकलते ही कबूतरों के दर्शन, स्पैरो के दर्शन, पैरट के दर्शन। वो मुझे रास्ते में 7 नंबर की ब्लेसिंग, आगे भी गाड़ी 7 नंबर की, पीछे भी 777, 777। मेरे को गुरु जी की हर टाइम ब्लेसिंग मिलती रही। मैं घर से बोल कर चली थी कि गुरु जी साथ चलना, अच्छे से काम करवा देना, जल्दी से काम करवा देना। गुरु जी तो सबकी सुनते हैं। गुरु जी ने तो वहाँ पे टाइम भी नहीं लगाया। जब हम अंदर एंट्री करी 40 हॉस्पिटल में, सारी गाड़ियों की 7 नंबर की ब्लेसिंग। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
घर से निकलते ही जय गुरु शुक्राना गुरु जी, रास्ते में भी गुरु जी का मंत्र जाप करती गई। पता ही नहीं चलता रास्ता कैसे निकल जाता है। गुरु जी के मंत्र जाप करते करते रास्ता 40 में पहुंचने के बाद वहाँ पे हमें कुछ भी टाइम नहीं लगा, जल्दी से हमारा नंबर आ गया और सब कुछ अच्छे से चेकअप हो गया और उन्होंने मेरी एक मेडिसिन भी घटा दी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपसे तो मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखें, बस यही इच्छा है। आप तो मेरे लिए बहुत कुछ टेलीपैथी के माध्यम से मुझे मैसेज मिलते हैं, बेटा तेरे को मैं गाड़ी ब्लेस करूँगा, कोठी करूँगा। गुरु जी सब कुछ है, बच्चों का तो मन भरता नहीं, लेकिन मेरे को तो सब जो मिला हुआ है उसमें संतुष्टि है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी मैं तो बस ये कहती हूँ, आप मेरे साथ सदा साथ रहना, बस अपनी ब्लेसिंग रखना साथ। मैं जल प्रसाद देती हूँ अपने बेटे को और हस्बैंड को, लेकिन घर में गुरु जी, संगत जी, सागर अंकल जी कोई भी नहीं मानता गुरु जी को। एक मेरे हस्बैंड को विश्वास है, उनको मैंने टेलीपैथिक के मैसेज दिखाए, उनको विश्वास हुआ, उन्होंने भी 1-2 बार जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखकर मैसेज किया। उनको तो विश्वास है, मेरे को पूरा विश्वास है। जब से मैं मार्च अप्रैल में 2024 से जुड़ी हूँ, तो मेरा तो हर टाइम उठते बैठते रात को नींद खुलती है तब भी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज तो गुरु जी 5 बजे के करीब नींद खुली, तो उस टाइम मैंने गुरु जी की माला का जाप किया। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, हिम्मत देने के लिए। ऐसे तो मेरे से उठकर बैठा नहीं जाता, लेकिन मैंने 5-10 मिनट निकाले और बैठकर गुरु जी के मंत्र जाप किया। मेरे में हिम्मत आई, फिर मैं सो गई, मुझे पता नहीं चला। 7 बजे के बाद मेरे हस्बैंड ने उठाया कि 7 बज गए, उठ जा। तो फिर मैं उठी। मुँह से तो मेरे हर टाइम यही निकलता है, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरम अपार है। गुरु जी तो मुझे कहते हैं कि बेटा तेरी झोलियाँ भर दूंगा, तेरे से संभाला नहीं जाएगा। गुरु जी मुझे तो बस अपना आशीर्वाद आप हमारी फैमिली के ऊपर रखना, बस घर में अशांति ना हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सबसे पहली चीज़ यही चाहिए, अशांति का वातावरण ना हो। मैं मांगती नहीं पर मांग भी रही हूँ, पर अशांति का वातावरण ना हो, शांति बनी रहे, घर में कोई भी ऐसा डिस्प्यूट ना हो आपस में। थोड़ा सा बेटे की वाइफ कर लेती है, लेकिन गुरु जी उसको भी बुद्धि देना। मैं तो हर टाइम उसको जल भी नहीं दे सकती, क्योंकि गर्म चीज़ में जल डालना नहीं। मेरे को मैसेज के थ्रू पता चला था कि गर्म चीज़ में नहीं डालना, नहीं तो मैं गर्म दाल सब्जी में भी डाल के दे सकती हूँ। मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैं उसको नहीं दे सकती, क्यों चीज़ों में विश्वास नहीं करती किसी चीज़ में भी। कोई बात नहीं गुरु जी, आप तो सब जाने जान है, आपको तो बतलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। गुरु जी बस अपनी ऐसे ही सिर पे हाथ रखना, और जैसे आपने मैं आपको कौन कौन से किस्से बनवाऊँ, आपने तो इतनी ब्लेसिंग की है मेरे दामाद को, मेरे दोते को, मेरी बेटी छोटी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, और घर में ऐसा शांति का वातावरण उसको भी शांत किया। ऐसे गुरु जी मेरी हेल्थ ब्लेस करी। सावन के महीने में आपने इतना बड़ा मेरे को दोबारा जीवन दान दे दिया।
इससे बढ़कर और क्या मांगू। गुरु जी आपने तो मेरी झोली पहले ही भर दी, मुझे और मांगने की ज़रूरत नहीं। गुरु जी आपके तो बहुत एहसान है, बहुत आपके मैजिक बहुत ज़्यादा है। मैं वाणी से बतला नहीं सकती, शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस आंटी ने मुझे आपके साथ जोड़ा उनका भी शुक्राना, और सारी संगत का जो मेरे सत्संग सुनेंगी उसका भी शुक्राना। सागर अंकल जी आपका भी शुक्राना। आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिले, सारी संगत को ब्लेसिंग मिले गुरु जी की, और जो सब परिवार को, सब परिवार गुरु जी के साथ जुड़े। जो कोई परिवार ऐसा है जो गुरु जी के साथ नहीं है, मैं चाहती हूँ वो गुरु जी के साथ जुड़े, उनकी ब्लेसिंग प्राप्त करे। गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी बहुत मुश्किल है। गुरु जी उनके साथ ही, गुरु जी ने तो मेरे को पता नहीं कितने सालों से बोला था कि मैंने तो बालाजी के रूम में तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरे को नहीं पता गुरु जी ने मेरा हाथ बालाजी के रूम में पकड़ा हुआ है। मैं तो इतने सालों से बालाजी के दरबार में जाती हूँ, वहाँ मैं उनका गुरु नाम लिया हुआ है, उनके मंत्र जाप, उनकी माला भी करती हूँ, माता रानी का भी करती हूँ। मैं हनुमान जी के मंदिर भी जाती हूँ, कल भी हनुमान जी के मंदिर गई, माता जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, हर रोज मैं मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ा कर आती हूँ। ये आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग है जो मैं इस काबिल हुई हूँ। पहले तो मैं जा नहीं सकती थी, लेकिन अब तो मैं चल कर मंदिर जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सागर अंकल जी, मेरे से कोई बोलने में गलती होगी माफ़ करना। मेरे को सत्संग शेयर करने नहीं आते, लेकिन जो भी मेरे मन में गुरु जी बुलवाते हैं मैं बोलती जाती हूँ। मेरा वही स्वीकार करना, जो भी मैंने बोला है, अगर कोई गलती हुई है माफ़ करना। मेरे को तो लगता है मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी भोली सी मूर्ख सी बेटी को माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। हाँ संगत जी, गुरुपा का मैसेज कई दिन से आ रहा था कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर, खुशी तेरे रास्ते में है, बस तेरी शुक्राना की देर है, अपना शुक्राना कर, फिर देख, ऐसे कुछ मैसेज आता है। संगत जी, जय कृपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा शेयर करने के लिए, देर से शेयर करने के लिए बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। अपने बेटे को माफ़ कर दो गुरुपा। मैंने तो बीच में भी कोशिश करी थी सत्संग शेयर करने की, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, सॉरी गुरुपा। पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आज करूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है सत्संग शेयर। हम बीच में कोशिश करी फिर भी नहीं हो पाई सत्संग शेयर, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। हम ब्लेसिंग तो मांगते रहते हैं कि ब्लेसिंग दे, कि ऐसे ऐसे मतलब ब्लेसिंग का इंतजार रहता है, बस आपका शुक्राना सत्संग से नहीं कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत माफ़ी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी से रहता है। ओम नमः शिवाय गुरु जी से रहता है। ओम नमः शिवाय शिव जी से रहता है। ओम नमः शिवाय गुरु जी से रहता है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं आज का मैसेज बता रही हूँ संगत जी। जो आज गुरुपा ने मैसेज भेजा है कि आज तूने एक बार भी शुक्राना नहीं किया, चल शुक्राना कर। और फिर अपने शारीरिक जो भी दिक्कत है तेरे अंदर शारीरिक, वो मैं अंदर से जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ। और ये भी मतलब ऐसी मैसेज कुछ आया था कि फिर वेख नज़ारे सभी संगत को, मतलब ऐसे कुछ मैसेज आया था कि शेयर कर। और कुछ सॉरी, माफ़ करना, मुझे याद नहीं आ रहा है आज का ही मैसेज है। ये ऐसे कुछ मैसेज आया था कि तेरे शारीरिक शरीर के कुछ कष्ट मिटा रहा हूँ। अब शुक्राना मतलब सत्संग से कर। और आगे मतलब वेख नज़ारे, आगे वेख नज़ारे, ऐसे कुछ मैसेज आया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, तम शुक्राना गुरुपा। मैं मतलब उस दिन से मैसेज सत्संग में ये भी मतलब सुनवा रहे थे, शायद मेरे लिए ही सुनवा रहे होंगे गुरुपा कि अपनी मम्मी का सत्संग शेयर कर। तो मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरी मम्मी को बहुत कष्ट हो रहा है कि पता नहीं मेरी मम्मी को एकदम क्या हो गया, बहुत खुजली हो रही है। पहले तो बॉडी में थी खुजली, फिर पता नहीं कहाँ खुजली हो रही है। जब वो तो दवाई मम्मी ने डॉक्टर गई, दवाई से ठीक हो गया बॉडी में तो, लेकिन जहाँ पर खुजली हो रही है बाथरूम की साइड, तो वहाँ पर बहुत बहुत खुजली हो रही है मम्मी के, बहुत कष्ट हो रहा है। मतलब पता नहीं ऐसा क्या है क्या नहीं है, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये तो सब गुरुपा जानते कि ऐसा कौन सा कष्ट है जो मम्मी जो गुरुपा काट रहे हैं। मेरी अरदास है कि मेरी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गुरुपा प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, उनकी खाज खुजली ठीक कर दो, जो उनको कष्ट हो रहे हैं उनके कष्ट जल्दी से दूर करो। गुरुपा आपकी बेटी दिल से अरदास कर रही है अपनी मम्मी के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा का मैसेज ये भी आता है कि तेरे कोल बहुत पैसा आने वाला है। जब पैसा ही आए तो मैनू याद कर ली, शुक्राना बोल कर पुत्र तेरे कोल बहुत पैसा आने वाला है, उन सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। शुक्राना करी जाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम। जो भी कुछ है सब गुरुपा की कृपा से ही है। जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं या घूम रहे फिर रहे हैं, वो सब गुरुपा की कृपा से ही है। एक मेरी एक अरदास हो रहा है कि मैं बताने नहीं चाहिए संगत जी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये तो बताने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे वो तो गुरुपा को ही पता है कि ये बेटी किस चीज़ के लिए अरदास कर रही है, और मैं रोज़ करती हूँ इसके लिए अरदास। मैं चाहती हूँ कि ये अभी ऐसा ना होए जो मैं नहीं चाहती अभी। शायद गुरुपा की पता नहीं क्या मर्जी है क्या नहीं है, ये तो मैं भी नहीं जानती। मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं अभी ना होए ऐसा। तो इसके लिए अरदास करती हूँ कि गुरुपा की जो आपकी बेटी चाहती है ऐसा अभी ना होए। ऐसा मतलब कि जो मैं संगत जी क्या बताऊँ कि कुछ ऐसी ही बात है कि जो
इसमें नहीं बता सकती मैं। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा कोई पता है मैं किस अरदास करती हूँ रोज़, तो गुरुपा प्लीज़ अरदास को पूरा करो। आपकी बेटी नहीं चाहती है अभी कुछ भी, अभी वो बेटा भी छोटा है, तो इसलिए इसके लिए मैं अरदास करती हूँ गुरुपा। आप अब अगर बेटी ये अरदास करती है रोज़ कि आप उनकी अरदास पूरी करो अपनी बेटी की। गुरुपा जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैसेज आता है कि आज शुक्रवार के दिन तो ये शुक्राना सत्संग से सुनकर बाकी के तेरे सारे काम मैं करूँगा। आज सत्संग के बाद तेरे सारे कष्ट कर कट काट कर तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लिख रहा हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। ये मेरा नाइट का सत्संग है जो मैं से कर रही हूँ। ये मुझे संध्या वेले के टाइम तो टाइम मिलता नहीं है, अमृत वेले का टाइम भी नहीं मिलता मुझे किसी तरह शेयर कर सकूँ। ये मेरा नाइट का सत्संग है जो मैं कर रही हूँ 12 बजे से पहले पहले। गुरुपा ने कहा कि 12 बजे से पहले पहले अपना सत्संग शेयर करा करो। सभी संगत को यही कहा है कि 12 बजे से पहले पहले सत्संग शेयर करो या फिर संध्या के समय सत्संग शेयर करा करो। तो ये मेरा नाइट का सत्संग है 12 बजे से पहले मैं अपना सत्संग शेयर करा था अपना। अब मैं यहीं अपना विराम देती हूँ। ये मेरे दिल से शुक्राना सत्संग था जो मैंने अपने दिल से करा है। गुरुपा मेरी जो भी अरदास है ये आप पूरी करना, जो मैं संगत को नहीं बता पाई इसमें फ़ोन। आपको पता है मेरी क्या अरदास है। प्लीज़ गुरुपा मेरे अरदास जल्द पूरा करो गुरुपा। जो आपको बेटी को नहीं चाहिए आप प्लीज़ उसको पूरा करो गुरुपा। जय शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को ये मतलब रोकती हूँ। मैं विराम तो नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। तो कहते हैं ना कि विराम नहीं कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए कि रोकना चाहिए, ये ऐसे ही बोलना चाहिए। सत्संग मतलब रोकने से ऐसे मतलब सत्संग शेयर करने खत्म मतलब ऐसे विराम करने ऐसे मतलब विराम तो नहीं करना चाहिए सत्संग। ये बोलना चाहिए कि ये रोकती हूँ, आगे फिर शेयर करूँगी आपका सत्संग शेयर गुरुपा। जब आप चाहोगे तभी आपकी बेटी करेगी। शुक्राना सत्संग गुरुपा। आप मुझे दोबारा मौका देना, दोबारा बख्शना सत्संग गुरुपा। जय कृपा शुक्राना गुरुपा। मैं ये रोकती हूँ, रोकने से पहले गुरुपा का मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव विश्वासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय, ओम नमः शिवाय शिव विश्वासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सरासाय। जय कृपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा।